जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यहीं YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। जितने भी गजानन महाराज के भक्त हैं उनमें से अधिकतर उनका गजानन विजय ग्रंथ का पठन करते हैं। उन्होंने उस ग्रंथ में पढ़ा है कि गजानन महाराज कैसे भाऊ कवर के भाकरी का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करते हैं, जबकि उनके सामने पंच पकवान रखे हुए थे। आज का अनुभव गोरेगांव की पल्लवी दाते और उनकी माताजी रेखा फणसेकर का है। विवाह के बाद पल्लवी अपने पति के साथ अमेरिका जाकर रहने लगी, पर उन पति पत्नी का नियम था कि साल में एक बार आकर शेगांव के समाधि दर्शन करना। वर्ष 2009 का अनुभव है। पल्लवी अमेरिका से आई, पर उन्हें शेगांव जाने का समय नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन यहीं भारत में ही रहूंगी और दर्शन करने के बाद ही लौटूंगी। इसलिए वे भारत में ही रुकी और पति लौट गए। पल्लवी की बेटी मात्र 1.5 वर्ष की थी, तो उनकी माताजी ने निश्चय किया कि वे बेटी के साथ शेगांव जाएंगी। वहां समाधि को प्रसाद दिखाने के लिए पल्लवी की सासू माँ ने नारियल की चक्की बनाई। पल्लवी की माताजी ने रवे के लड्डू बनाकर प्रसाद के लिए अपने साथ ले लिए। वहां जाकर उन्हें भक्त निवास में रहने के लिए स्थान नहीं मिला। उस दिन बहुत भीड़ थी। इन्हें समझ में नहीं आया कि आज इतने लोग यहाँ क्यों आए हैं। इन्होंने मंदिर के सामने एक होटल में कमरा लिया और सुबह सब कुछ करके सुबह दर्शन करने के लिए आई। लगभग 1.5 घंटा लाइन में लगने पर ये दोनों समाधि के पास पहुंची। उन दिनों लोगों द्वारा लाया गया प्रसाद समाधि को दिखाया जाया करता था। इन दोनों ने भी प्रसाद वहां बैठे पंडित जी के हाथों में दिया। उन्होंने नारियल का प्रसाद तो समाधि को दिखाया, पर रवा लड्डू समाधि को दिखाए बिना ही वापस कर दिए। पंडित जी बोले, आज एकादशी है, यह प्रसाद नहीं दिखाया जाएगा। इन्होंने उनसे पूछा कि नारियल की चक्की तो आपने दिखाई, तो वे बोले वह प्रसाद उपवास में चलता है। रवा लड्डू प्रसाद में आज एकादशी पर हम नहीं दिखाएंगे। आज तो आपका यह प्रसाद कोई भी नहीं लेगा। पल्लवी की माताजी बहुत निराश हुई। उन्होंने लड्डू का डिब्बा वापस लिया। बाहर आकर राम मंदिर के वहाँ दोनों बैठ गई। पल्लवी की माताजी बहुत दुखी थी। वे बोली, पल्लवी, तुझे तो पता था कि आज एकादशी है, तूने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया? मैं अब कभी शेगांव नहीं आऊँगी। उन्होंने ऐसा कहा और अचानक एक बहुत वृद्ध महिला काठी टेकते हुए उन्हें धीरे धीरे इनकी ओर आती हुई दिखाई दिए। महिला बहुत वृद्ध थी और बहुत धीमी गति से आ रही थी। पल्लवी की माताजी से वे आकर बोली, ला तेरा प्रसाद मुझे दे। इन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन अत्यंत वृद्ध अम्मा ने केवल आकर पल्लवी की माताजी से ही प्रसाद मांगा था। पल्लवी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आप इन्हें ही गजानन महाराज समझकर प्रसाद दे दीजिए। पल्लवी की माताजी ने लड्डू उनके हाथ पर रखा। तभी पल्लवी बोली, मम्मी, पुजारी जी बोले थे ना कि आज तुम्हारा प्रसाद कोई नहीं लेगा, पर देखो इन अम्मा जी ने तो प्रसाद आपसे मांग कर लिया है। ऐसा बोलकर पल्लवी ने बूढ़ी अम्मा की ओर देखने के लिए नज़र उठाई, पर वो सामने थी ही नहीं। दोनों चौंक गई। इतनी वृद्ध महिला जो काठी टेकते हुए धीमी गति से इनके पास आई थी, वे क्षण भर में कहाँ गायब हो गई। पल्लवी खुद उठी, उठकर घूमकर सब तरफ देखकर आई, पर वे बूढ़ी अम्मा जी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आई। वे एक क्षण में कैसे गायब हुई, यह सोचकर पल्लवी बोली, मम्मी, आप यही सोचो कि गजानन महाराज ने आपका प्रसाद स्वीकार किया। दोनों लौट आई। कुछ दिनों बाद
प्रसिद्ध गजानन महाराज भक्त सुमति ताई बापट जी का एक फ़ोटो देखने में आया। उस फोटो में उनके पीछे एक वृद्ध महिला दिखाई दे रही है और कहा जाता है कि वे गजानन महाराज जी उस रूप में बैठे हैं। पल्लवी ने बिना कुछ बताए अपनी माताजी को वो फ़ोटो सेंड किया। माताजी ने जैसे ही वह फ़ोटो देखा, उनका तुरंत फ़ोन आया। वे बोली, पल्लवी, अपने को मंदिर में यही तो दादी अम्मा दिखी थी, इन्होंने ही तो मुझसे प्रसाद मांगा था। गजानन महाराज अपने सच्चे भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।